अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और हिफ्ज़ व अमान में होंगे। कुछ लोगों ने कहा था कि आप एक एक्सपीरियंस अलग अलग करें, क्योंकि कुछ जल्दी की वजह से कुछ दोस्त थे उन लोगों के जो चाह रहे थे कि हमें एक्सपीरियंस जल्दी मिल जाए उनका, तो इस वजह से मुझे बीच में एक और वीडियो अपलोड करना पड़ी। तो आप लोगों की ख्वाहिश पर मैंने अब कुछ यूँ किया है कि दो प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें पहले वाले जो भाई थे हमारे रिकमेंडेड दोस्त थे उनका एक्सपीरियंस एक प्लेलिस्ट में रख दिया, और वो PMA 147 लॉन्ग कोर्स के नाम से मैंने बना दी हैं। आप उसमें जाकर कंप्लीट एक्सपीरियंस एक बंदे का सुन सकते हैं। उसके अलावा PMA लॉन्ग कोर्स 2 के हवाले से मैंने एक और प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें कल मैंने एक भाई का एक्सपीरियंस का फर्स्ट पार्ट शेयर किया था, उनका एक्सपीरियंस रख दिया है, जिसका दूसरा पार्ट भी इस तरह से मैं आगे भी जितने आएंगे तो उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बना कर रखता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का मसला ना हो। आप एक कंप्लीट सीरीज़ के हिसाब से सारी वीडियोस एक ही बंदे की सुन सकें। उनका मैं सीक्वेंस ऐसे रखूँगा कि फर्स्ट से लास्ट की तरफ जाए वो। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार जो सब्सक्राइब नहीं करते और ऐसे ही वीडियो देख लेते हैं। तो यार ऐसे ना किया करो, हमारा भी कोई थोड़ा सा भला कर दिया करो। एटलीस्ट लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो यार। अब 77% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए बगैर ही देखते हैं वीडियो। तो यार कुछ नहीं होता, सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि जो भी नई वीडियो इस तरह की आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप टाइम पे देख सकोगे। तो जैसे हम आपका ख्याल रख रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रख लो। अभी हम अगली वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जानी भाई, इसके अलावा कुछ चेंजेस जो मैंने पिछली बार गलतियाँ की और इस बार मैंने उन चेंजेस को क्या कौन कौन सी चेंजेस थी जो मैंने अपने की, जिन मेरे ख्याल में जो लगता है कि मैं किस वजह से हुआ हूँ। तो दूसरा एक चीज़ ये थी कि वो पिछली बार मेरे साथ 146 में एक लड़का रेकमेंड हुआ था, हम मेरे ख्याल से मैंने जिक्र भी किया होगा आपसे। तो उसने मुझे एक बात बताई थी कि यार एक एक वर्ड है ना, तो उसके बारे में आपका हमेशा एक ही व्यू होना चाहिए। ठीक है, जैसे गर्ल का एक वर्ड है तो उसके बारे में हमेशा हमेशा ये व्यू होना चाहिए कि मतलब एक व्यू है आपका, अगर व्यू है कि जो है लड़कियां हर मैदान में आगे बढ़ रही हैं, तो आपने हर जगह यही लिखना है। आपने सेंटेंस कंप्लीशन में भी यही लिखना है, आपने वर्ड एसोसिएशन में भी यही लिखना है। भले वो किसी भी तरह से आपको ये चीज़ दे दें, आपने हमेशा लड़की के बारे में यही व्यू रखना है कि वो हर मैदान में आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस बार ये किया था। मैंने इस बार ये किया था, जहाँ पर भी कोई ऐसा वर्ड, और कहानियाँ बना के गया था अपनी तरफ से। जैसे मैंने कहानी बनाई थी एक कि मुझे कुत्ते से डर लगता है। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से मन गढ़ंत कहानी बना ली। जहाँ पर भी वर्ड आया डर का, डर से रिलेटेड जहाँ पर भी वर्ड आया, जैसे वर्ड एसोसिएशन में आया था स्क्रीम, सही है, मैंने लिखा था ही स्क्रीम्ड ऑन सीइंग डॉग। शाउट आया, मैंने कहा ही शाउटेड ऑन सीइंग डॉग। तो इस तरह से तमाम जगह हैं जहाँ पर डर का कोई भी सेंस बन सकता था, मैंने वहाँ कुत्ते की बात कर दी। ठीक है, आगे डिप्टी ने भी पूछा अनस किस चीज़ से डर लगता है, और साइक ने भी पूछा अनस किस चीज़ से डर लगता है। मैंने दोनों को बोला सर मुझे कुत्ते से डर लगता है। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि क्यों डर लगता है, क्या हुआ था, काटा था। तो इसका भी मैं आंसर बना के किया था। मैंने कहा सर मैं सुबह फजर के बाद नमाज़ पढ़ने जा रहा होता हूँ, और वहाँ पर जो है हमारे इलाके में कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, तो गाड़ी के नीचे वो बैठे होते हैं, अचानक से निकल आते हैं और पीछे पड़ जाते हैं, तो इस वजह से मुझे डर लगता है। तो फिर साइक ने मज़ीद एक्सप्लेनेशन मांगी थी, कभी हुआ है तुम्हारे साथ। मैं कहा सर हुआ है, एक बार मैं जा रहा था फजर में, तो पीछे पड़ गए थे मेरे। तो उसने कहा अच्छा फिर क्या हुआ। मैंने कहा सर वो हम मैं पहाड़ी पे जाता हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने, तो पहाड़ी की जो सीढ़ियाँ हैं उनके साथ में कुछ पठान रहते हैं, वो डंडियाँ लेके आ गए थे, तो उन्होंने कुत्तों को भगा दिया था। ये मैंने अपनी तरफ से कहानी बनाई थी। ठीक है, ये ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, उसके अलावा फिज़िक्स। अब लास्ट टाइम जो हमारा रिकमेंड हुआ था उसने मुझे ये बताया था कि उसने, अच्छा आप देखें रिग्रेट का क्वेश्चन जो है ना, वो या तो इस तरह से आएगा ही हैज़ रिग्रेट ऑफ। ठीक है, इसको तो हम कवर कर सकते हैं कि ही हैज़ रिग्रेट ऑफ नथिंग। लेकिन जब रिग्रेट का आ जाता है, पिछली बार रिग्रेट का आया था, उसे इस बात का अफसोस है कि, अब इसमें ये तो नहीं लिख सकता बंदा उसे इस बात का अफसोस है कि उसे किसी बात का अफसोस नहीं है। तो इस वजह से अब ज़रूरी है कि कोई ना कोई रिग्रेट बंदा सोच के जाए। तो उसने लास्ट टाइम हमाद ने ये रिग्रेट बनाया था कि मेरी उर्दू की राइटिंग स्लो है। उसने उसको इतना बेहतरीन अंदाज में कवर किया, उसने उर्दू सेंटेंस कम्बिनेशन में सिर्फ 17 किया, हालांकि उसके पास टाइम बच गया था, उसके बावजूद उसने सिर्फ 17 किए, 17 से आगे उसने किए ही नहीं उर्दू सेंटेंस कम्बिनेशन में। मैंने इस बार ये किया, मैं लिखा ही हैज़ रिग्रेट ऑफ गेटिंग लो मार्क्स इन फिजिक्स। अब आगे जो भी रिग्रेट, पछतावा, अफसोस, जो भी इस तरह का सेंटेंस है, मैंने हर जगह फिजिक्स का एटलीस्ट मैंने जिक्र ज़रूर किया। मैंने कहा उसे इस बात का अफसोस है कि उसके फिजिक्स में कम मार्क्स है, वो इसलिए रो रहा है कि उसे फिजिक्स में कम मार्क्स है। ही इज़ ऑब्सेस्ड विद फिजिक्स, ये भी एक सेंटेंस मैंने लिखा था ही इज़ ऑब्सेस्ड विद, मैंने लिखा फिजिक्स। तो इस तरह से मैंने फिजिक्स का बहुत जिक्र किया। तो अपना डिप्टी ने अंदर घुसते ही, रूम में घुसते ही उसने मुझे 3-4 सवाल फिजिक्स के एक ही लाइन में ठोक दिए। तो उसमें किया क्या मैंने, मुझे पता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैंने नहीं बताया उसको। मैंने हल्का सा उसको बस यूँ कह दिया सर वो
एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस का कोई रेशो इस तरह से होता है। उसने एक आध और सवाल भी किया था, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे आ रहे थे उस वक्त, मैंने नहीं बताया। अब साई के पास गया, उसने कहा कि अनस परेशान कब होते हो। मैंने कहा सर काफ़ी कंडीशंस हैं, जैसे एग्ज़ाम्स में, फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम्स में परेशान हो जाता हूँ। कह रहा है अनस फिज़िक्स का क्या मसला है तुम्हें, तुमने यहाँ पूरा डोजर तुमने फिज़िक्स से भरा हुआ है, कि मसला क्या है तुम्हें। मैंने कहा सर मुझे फ़िज़िक्स अजीब लगती है, मतलब मुश्किल लगती है। कह रहे हैं कि अच्छा तो न्यूटन का चौथा लॉ बताओ। मैंने बोला सर न्यूटन के तो 3 लॉज हैं। कहता है तो आती तो है तुम्हें फिज़िक्स। मैंने कहा सर बात ऐसी है कि मुझे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होता है। तो कह रहे हैं अच्छा एक्सेलरेशन क्या होती है। अब क्या किसी को नहीं पता होता एक्सेलरेशन, किसी को पता नहीं है क्या एक्सेलरेशन क्या होती है। मुझे पता है चेंज इन वेलोसिटी जो है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन उसको मनाना तो था। मैं आराम से खड़े हो। मैंने कहा सर वो जो स्पीड होती है, वेलोसिटी जो होती है, उसको हम एक्सेलरेशन कह रहे हैं। कह रहे क्या बेटा क्या स्पीड और वेलोसिटी, तो स्पीड और वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। मैंने कहा सर गाड़ी की जो स्पीड और वेलोसिटी है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इस तरह से मैंने बातें घुमाई सारी। उसके अलावा एक आध चीज़ और थी। तो ये दो तीन कहानियाँ मैं इस तरह बना के ले गया था, ठीक है। तो अब मुझे वो हमाद ने सिर्फ इतना कहा था कि जब तुम्हारी कुछ खूबियाँ जो है ना वो साइक डिप्टी इन सब के पास जो कॉमन आ जाएंगी, तो उनको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि भाई बंदे ने सच लिखा है और बंदे ने अपनी कोई वो नहीं की, मतलब पर्सनैलिटी में कोई कंट्रडिक्शन नहीं आ रही बंदे के, ठीक है। उसके अलावा और क्या था, एक आध चीज़ और थी बस इससे रिलेटेड जो मैं बना के गया था अपनी। हाँ वो फ्रिस्बी फ्रिस्बी मैंने नई चीज़ लिखी थी जीटीओ के गेम्स में। तो जीटीओ पूछ रहा है कि अनस ये फैसबी क्या होता है। मैंने कहा सर फैसबी नहीं फ्रिस्बी लिखा हुआ है मैंने। कह रहे हैं क्या होता है। मैंने कहा सर ये गेम है जिसमें अब वो कह रहे हैं मैं बोल रहा हूँ सर राउंड एक इस तरह से, मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैंने कहा सर बाल्टी होती है, तो बाल्टी का जो ढक्कन होता है ना उस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको फेंक के हम कैच करते हैं। कह रहे अच्छा। तो इस तरह से मैंने उसको समझाया था। बाकी सारा जो है ना वो इसी तरह से किया। और मैंने इस बार फ़िज़िकल की बिल्कुल तैयारी नहीं की थी शानी भाई, यकीन करें। मैं इनिशियल के बाद एक एक किलोमीटर भी नहीं भागा मैं, ठीक है। और उन सबको मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी फ़िज़िकल की तैयारी नहीं थी, इस बार मैं बड़ा बेहतरीन करूँगा। वो तो अल्लाह का करम हुआ। मैं दुरूद शरीफ वगैरह सब कुछ पढ़ के मैं अंदर गया, और पूरे 9 के 9 बाहर आ रहा था, स्टाफ कह रहा था गुड एफर्ट बच्चे। और पहले सबसे पहले टार्जन सिंह पे गया, वो हुई नहीं। फिर बाकी सब मंकी ब्रिज पे चढ़ गया, बाकी सारे करके। फिर रोप और टार्जन सिंह रहते थे, फिर मैंने दोबारा टार्जन सिंह किया, इस बार हो गया। फिर रोप किया, रोप तो इस बार 5 सेकंड के अंदर हो गई। फिर मैं दोबारा जिगजैग पे चढ़ा था, उसने फिजल कर दी। इस तरह से हुआ था। और मैं जैसे जैसे कुछ याद आता। सो ये था इस भाई का कंप्लीट एक्सपीरियंस। 6 वीडियोज़ ऑलरेडी मैं इनकी डाल चुका हूँ, ये लास्ट थी। एक में भी मैं और डालूँ क्योंकि उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई थी उन्होंने, कुछ कैंडिडेट्स जा रहे थे उनके लिए। मे भी हो सकता है वो मैं अपलोड कर दूँ, अगर मुझे मुनासिब लगा तो मैं करूँगा। और ये सारा एक्सपीरियंस था। आपने देखा है कि वो नॉट रिकमेंड हुए थे फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम वो रिकमेंड हुए हैं तो किस तरह से हुए हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें इंप्रूव की हैं, कैसे कैसे इंप्रूव किया है। तो ये होती हैं सब कुछ ट्रिक्स होती हैं इंसान की। अब देखें ना, उन्होंने स्टोरीज बनाई कुछ, चाहे वो झूठ थी या सही थी, उनको इस तरह से बनाया कि वो सब लोगों के पास उन्होंने सेम टू सेम चीज़ बयान की, और उनको कन्विंस किया कि हाँ भाई ये चीज़ मेरी ख़राब है, ये चीज़ मेरी सही है, मैं ऐसा हूँ। तो इस तरह से ही आपने अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ लेनी है, कुछ ऐसी चीज़ें बना लेनी है। 100% सच भी नहीं बोल सकते वहाँ पर, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी को भी नहीं बताई सकती, जिन चीज़ों को ना बताने का अल्लाह ने भी कहा है, हदीस में भी जिक्र हुआ है। तो इसी तरह से आप कुछ चीज़ें ऐसी बना सकते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच कर रही हो, ठीक है। अब एजुकेशन के हवाले से भी उन्होंने कहा, फिज़िक्स विक्स ही उस चीज़ को पुट किया उन्होंने। उसके बाद फिज़िकल की, अच्छा कहा जाता है कि फ़िज़िकली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर आ जाता होता है, लेकिन आप लोग अगर फिट हैं ना, आप लोग रनिंग सही कर सकते हैं तो सही है। आप साइकोलॉजी पर और उन चीज़ों पर फोकस रखें, रनिंग 1-2 दिन, 4-5 दिन या मैक्सिमम 10 दिन तक कर लें, हो जाएगा इजीली, इतना कोई टफ नहीं होता। हाँ, अपने फिज़िक को मेंटेन ज़रूर रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है ना, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की चीज़ें थी जो अभी इन्होंने बताई हैं। कोई भी आपका माइंड में क्वेश्चन आया तो आप ज़रूर बताएं, मैं बज़ाते खुद उस पर वीडियो बनाऊँगा, और हो सकेगा तो मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करके आपको पर्सनली इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताऊँगा। सो ये सारा कुछ था आज के लिए। आपने वीडियो भी देखी और मैंने कुछ चीज़ें भी कही हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में कर दूंगा आपके लिए, जो भी आपके इसमें से क्वेश्चंस होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जुड़े रहिए हमारे साथ।
जैसे हम आपका ख्याल रख रहे हैं वैसे ही हमारे चैनल का आप ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।